Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. How are you? Alhamdulillah, I am fine. हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट की हुई थी. इसका अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई. और इसमें वो जो चीज़ यूज़ कर रहा है, ये जो आपको बताना चाह रहा है वो ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो फिर उसमें उसने दोनों साइड में कहीं पर अननोन छुपाए हुए हैं, वो फाइंड करने हैं हमने. ठीक है, तो ये हम फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं. देखें, इसमें उसने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और दरमियान में उसने खुद इक्वालिटी का साइन दिया है कि इफ दिस इक्वल दिस देन फाइंड एक्स एंड वाई. ये फाइंड करना है आपको. ठीक है, तो अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ. एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा. जैसे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई सिंपल करते हैं, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी. अब ये 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा और ये माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस आयोटा. 2x इन दोनों के साथ आयोटा है, इसका आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं. तो 2y माइनस 3x, ये आयोटा बाहर निकाल लिया, माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो गया इक्वल 4 प्लस आयोटा. अब देखें, ये भी रियल पार्ट बन गया और ये भी, ये सारा रियल पार्ट हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं. 2x ये माइनस और ये माइनस प्लस 3y ये रियल पार्ट है प्लस 2y माइनस 3x आयोटा इक्वल 4 प्लस आयोटा. अब देखिए यहाँ पर अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रियल पार्ट प्लस ये इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं. और कब इक्वल होते हैं? जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो. तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, जी रियल पार्ट क्या है 2x प्लस 3y और इधर क्या है 4. एक इक्वेशन ये बन गई. दूसरा 2y माइनस 3x, इसको भी मैं जरा अरेंज कर रही हूँ, यानी x को पहले ले रही हूँ. माइनस 3x, ये देखिए माइनस 3x फिर प्लस 2y इक्वल, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ 1. ये इक्वेशन आ गई 2. अब ये दो इक्वेशन आ गए. जैसे हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, अब इन इक्वेशंस को हमने वैसे सॉल्व करना है. अब देखें, साइमल्टेनियसली या सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं. आपने 8th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, आपने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ये पढ़ा है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, और अब 9th में आपने मैट्रिक्स की मदद से भी इक्वेशंस को सॉल्व किया, यानी ग्रामर रूल, मैट्रिक इन्वर्शन मेथड. तो बहुत सारे मेथड हैं इन इक्वेशंस को या इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने का. तो जो भी आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा. तो मैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड यूज कर रही हूँ. देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 3 है, इधर भी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी दोनों के कोफिशिएंट्स में जो है ना कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की किसी भी एक वेरिएबल x का या y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे. तो ये क्या करेंगे, इसके 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, अब मैं इसको 3 से कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 3 टू द 6, बल्कि इसी को पहले लिख ले, ये जो नीचे दी हुई है उसने, ये क्या है ये 3, तो इसको 2 से करते हैं. तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6x प्लस
टू टू ज़ा 4 y इक्वल 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यही वाली इक्वेशन 2 को 2 से कर दिया। अब ये इसको 3 से कर देते हैं, 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इक्वल 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनको ऐड करूंगी क्योंकि मुझे किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। तो यहाँ देखें माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का, तो ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर साइन सेम होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नीचे का साइन फिर चेंज करना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी चेंज है, तो ये ऐड करने से ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा 9 और 4 13, 13 बाय 12 और 2 ये आ गया 14। तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई 13y इक्वल 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई 14 बाय 13। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरी वैल्यू जो है x की निकालने के लिए, ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों में से किसी के अंदर भी y की वैल्यू पुट कर दे। इसके बाद मैं यहाँ कर लेती हूँ, पुट y इज इक्वल टू जो भी y की वैल्यू है 14 ओवर 13 इंटू 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो ये है, इसमें मैं पुट कर रही हूँ 2x प्लस 3y की वैल्यू ये 14 ओवर 13 इक्वल क्या है 4। ठीक है, अब देखें ये 2x ये कैंसिल तो होता नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 का 2, 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 4, 42 बाय 13 इक्वल 4। तो ये 2x, अब ये जाहिर है यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस 42 बाय 13। तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम में जैसे हम करते हैं 4 3 ज़ा 12 का 2, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 माइनस 42। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 बाय 13। अब यहाँ से ये जो 2x है इसका 2 भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो फिर कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इसमें x की वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 30। ये x की वैल्यू हमारी निकल आई और y की वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, तो इस तरह से हम अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखें काफी ये लंबा है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, इसमें लॉजिक वो यही आपको समझा रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसमें छुपे हुए अननोन आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय द गिवन कंडीशन, जो उसकी नेसेसिटी सफिशिएंट कंडीशन है कि उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो वो जैसी भी फॉर्म होगी रियल और इमेजिनरी पार्ट की, उसको हम इक्वल रख के और वहां से फिर उनको सॉल्व करके हम अननोन वैल्यूज जो हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको इजी मेथड लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं कि आप मैट्रिक्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपको बाउंड तो नहीं किया कि आप फलां मेथड से ही करें, तो आपको तो सिर्फ अननोन फाइंड करने हैं। तो आपने अब तक जितने मेथड सीख लिए हैं उनमें से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, ये जी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक और पार्ट करके दूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।